अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूला सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। अशार पर जब आप गौर करते हैं, उसके मानी पर गौर करते हैं, तवज्जो देते हैं, तो आपको बात समझ में आती है कि शायर क्या कहना चाह रहे हैं। और ये जो शेर हैं कोई आम शायर के नहीं हैं, बल्कि ये वो शायर हैं जो अपने वक्त के मुजद्दिद आज़म भी हैं। क्या फरमाते हैं, गौर कीजिए कि चमक, ये रोशनियां जो हमें नजर आ रही हैं हर चार जानिब, जो ये चमक दमक है, चाहे वो सूरज की रोशनी हो या चांद की चांदनी हो, या जो ये बल्ब और लाइटों में रोशनी नजर आ रही है, जहां दुनिया में जैसी भी जो भी रोशनी है, सरकार आला हजरत फरमाते हैं चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। नसीब चमके हैं फर्शियों के अर्श से चांद आ रहे हैं। नसीब चमके हैं फर्शियों के, फर्श जमीन को कहते हैं, जमीन पर रहने वाला फर्शी है, हम फर्शी हैं। शायर ये अपने वक्त के बहुत बड़े मुफ्ती, जिनका एक शेर अभी आप सुन के इंशाअल्लाह मचल जाएंगे। उस कलाम का पहला मिसरा और पहला शेर ये है कि नसीब चमके हैं फर्शियों के चांद अर्श से आ रहे हैं, कि चांद अर्श से आ रहे हैं। नसीब चमके हैं फर्शियों के, जमीन वालों के नसीब चमक रहे हैं, चांद अर्श से आ रहे हैं। झलक से जिनकी फलक है रोशन, झलक से जिनकी फलक है रोशन, वो शम्स तशरीफ ला रहे हैं। झलक से जिनकी फलक है रोशन, ये आसमान, ये फलक, ये समा, ये जिससे रोशन है। आगे फरमाते हैं निसार तेरी चहल पहल पर, निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदें रबीउल अव्वल, सिवाय इबलीस के जहां में, सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, स्टेज पर तशरीफ फरमा उलमाए मिल्लत इस्लामिया, हाजरीन बज और बानियाने जलसा, खुसूसन आपके इलाके की मुतहर्रिक फ़आल शख्सियत मस्जिद हाजा के इमाम हजरत हाफिज व कारी अकरम रजा साहब क़िबला, वो दीगर हजरात, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। सबसे पहले मैं आपको 12वीं शरीफ की चांद की मुबारकबादी पेश करता हूं। यह मुबारक महीना सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी लेकर
ये चांद तशरीफ लाया है और हमारी झोलियों में माहे मदीना की खुशियां दे जा रहा है। आप बड़े खुश नसीब हैं कि मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस जलसे में तशरीफ लाए, जिक्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समाअत करने के लिए यहां तशरीफ रखने वाले हजरात महल्ले के तो हैं ही, निजामाबाद और अतराफ से दीगर इलाकों से लोग भी यहां कशा कशा चले आए। ये सब सरकार की विलादत पाक की खुशी में आए हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने हम अहले सुन्नत व जमात के लिए ये हमारे हिस्से में ये खुशी रखी है। आप तमामी हजरात तवज्जो के साथ तकरीर समाअत फरमाएं। मैं धीमे लहजे का खतीब हूं और आप किसी तरह की शोला बयानी की उम्मीद ना रखें। दरसगाही आदमी हूं, लहजा मेरा धीमा होता है। जैसे एक उस्ताद अपने शागिर्द को अपना सबक पढ़ा रहा होता है, इसी अंदाज में चंद बातें आपके सामने अर्ज करने की कोशिश करूंगा। अगर आपकी तवज्जो साथ रही तो इंशाअल्लाह आप मेरी गुजारिश और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत पाक की खुशी में हमने यहां जो कुछ भी अर्ज किया उसको समझेंगे इंशाअल्लाहुल अजीज। और दीगर गुजारिश ये है कि मुझे मालूम हुआ कि बाज हजरात के हाथ में मोबाइल है और वो वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। जिनके हाथ में भी अगर मोबाइल है, कोई अगर वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा है तो उनसे हमारी गुजारिश है कि वीडियो रिकॉर्डिंग ना करें, ऑडियो आप बिल्कुल रिकॉर्ड कर सकते हैं। वीडियो के बारे में उलमाए हक्का का ये फैसला है कि वीडियो नाजायज और हराम है। उसमें सरे फहरिस्त जाने सुन्नियत, शान सुन्नियत, अहले सुन्नत व जमात की जरूरत हुजूर सैयदी सरकार ताजुश शरिया की जात। और जहां सरकार ताजुश शरिया का नाम आ जाता है वहां हम अहले सुन्नत व जमात के अवाम तो क्या खवास के भी सर झुक जाते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हम जो मसलक आला हजरत की बात करते हैं और मसलक आला हजरत ये मसलक ये दरअसल मसलक अहले सुन्नत व जमात, मसलक आला हजरत दरअसल मसलक अबू हनीफा का नाम। तो खैर ये हमारा मौजू नहीं है। मैं अर्ज कर रहा था कि वीडियो न बनाए, हाँ आप ऑडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो मैं बड़े धीमे लहजे का खतीब हूं, आप तवज्जो के साथ मेरा साथ दें तो इंशाल्लाह मैं आपका साथ दूंगा। जब तक हमारे मेहमान खतीब जो जबलपुर से तशरीफ लाए हैं, एमपी की सरजमीन से, नागपुर से तशरीफ लाए हैं, सेंट्रल महाराष्ट्र से, जो साहिरुल बयान और खतीबुल लिसान शख्सियत, अल्लाह पाक ने आपकी जबान में वो फसाहत और बलागत रखती है कि 1-2 घंटा नहीं, 2 घंटे से ज्यादा आप तकरीर उनसे बुलवाएं, बिल्कुल फसीह और बलीग लहजे में अपने मौजू से हटे बगैर आप खिताब फरमाते हैं। जिनसे मेरी मुराद हजरत अल्लामा मौलाना अब्दुल रशीद साहब क़िबला नागपुरी है, जो जबलपुरी पहले कहलाते थे।
तो उनका खिताब आपको सुनना है तो आप बिल्कुल तैयार हैं ना उनकी खिताब के लिए। तो अभी से आपका जहन अगर इस तरफ रहा तो इंशाअल्लाह ताला आप तवज्जो के साथ उनका खिताब समाअत फरमाएंगे। आज जब हम मिलादुन नबी का इनेकाद करते हैं, मैं बिल्कुल अपने मौजू की तरफ आ रहा हूं, बस चंद बातें तवज्जो के साथ। तो कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अपने आप को मुसलमान कहलाते हैं और मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलसों के जुलूस के मुनकिर है और जलसा व जुलूस मनाने वालों को शिर्क व बिदअत के फतवे लगाते। बड़ी संजीदगी के साथ समाअत फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत व जमात के पास दलाइल की कमी नहीं है, दलाइल के अंबार है हमारे पास। और अहले सुन्नत व जमात के उलमा अल्हम्दुलिल्लाह गली कूचों में या घरों में बैठकर बात नहीं करते, बल्कि डंके की चोट पर मेन रोड पर कहते हैं। यह हमारी हक्कानियत की दलील है। अगरचे तादाद किसी की कुछ कम ज्यादा नजर आ जाए वो अपनी जगह है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उलमाए अहले सुन्नत जहां भी बोलते हैं डंके की चोट पर बोलते हैं, और ये इसका इकरार खुद उनको भी है। उनके एक बहुत बड़े मौलवी ने अपनी तकरीर में कहा है, मैं उसका नाम लेकर इस पाक जलसे को जो है माज़अल्लाह नापाक नहीं करना चाहता, उसका जिक्र करके आप लोगों ने बड़ी मेहनत से रबीउल अव्वल शरीफ की आमद में इसका एहतमाम किया है। उसने अपनी तकरीर में ये इकरार किया कि बरेलवी जो भी बोलता है डंके की चोट पर बोलता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे उलमा जो भी बोलते हैं डंके की चोट पर बोलते हैं। तो अब हम आते हैं उनके एतराजात की तरफ। एक एतराज ये किया जाता है कि भाई मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहले सुन्नत बरेलवी हजरात मनाते हैं, ये किसने मनाया? अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में इतने बार मिलाद आया, उमर फारूक के दौर में इतनी बार आया, उस्मान गनी जब खलीफा थे उनके दौर में इतनी बार आया, हजरत मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम के दौर में इतनी बार आया, लेकिन उन सब ने किसी ने भी मिलाद नहीं मनाया। ये अहले सुन्नत क्यों मिलाद मनाते हैं? फिर उसके बाद एक सवाल ये उठता है कि ईद के बारे में सवाल करते हैं। अहले सुन्नत व जमात रबीउल अव्वल शरीफ की 12 तारीख को ईद कहते हैं, ईद मिलादुन नबी। ये कौन सी ईद है? ईद है तो नमाज क्यों नहीं? जब ईद है तो फिर नमाज क्यों नहीं पढ़ी जाती? ईद उल फित्र है, नमाज है, ईद उल अजहा है, नमाज है। फिर ये कि ये ईद का सबूत कहां से है? अबू बकर ने ईद कहा, उमर ने कहा, उस्मान गनी ने कहा, मौला अली ने कहा, दीगर सहाबा रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन ने कहा नहीं, तो फिर ये लोग ईद क्यों कहते हैं? इस तरह का भी एक सवाल किया जाता है। बाज लोग शिर्क कहते हैं, बाज लोग नाजायज और हराम कहते हैं, और बाज लोग जो है बिदअत कहते हैं। जो मोहताद लोग हैं वो नाजायज कहने पर इक्तिफा करते हैं। उन लोगों में भी बात जो मोहताद है। सबसे पहले तो मुशरिक। अब आपको मालूम होना चाहिए कि मिलादुन नबी आप मना रहे हैं तो वो आपको मुशरिक कह रहे हैं। और मुशरिक कौन होता है? मुशरिक का मतलब यह है कि अल्लाह की जातो सिफात में शरीक करने वाला। और जो मुशरिक हो गया वो सबसे बड़ा गुनहगार यानी काफिर। कुरान मजीद में अल्लाह पाक फरमाता है इन्ना शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम। शिर्क जो है वो सबसे बड़ा गुनाह। अब ये लोग जो इल्जाम लगाते हैं सबसे पहले शिर्क का इल्जाम लगाते हैं। आज हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आप शिर्क का इल्जाम लगाते हो, आज बिदअत कहते हो, मिलाद के जलसे पर बिदअत, या ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईद कहने पर आप बिदअत कहते हो, या झंडा हम लगाते हैं उस पर बिदअत का नाम दिया जाता है और बिदअती कहा जाता है। सवाल ये है क्या ऐसी चीजें उनके पास भी हैं?
आज हम इसको देखने की कोशिश करेंगे। जवाब नहीं बल्कि सवाल उनसे करेंगे। ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने को रोकने वालों, आज आप सीरतुन नबी का जलसा करते हो। सवाल यह है कि अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने दौर में कितने मर्तबा सीरत का जलसा किया? इधर तवज्जो करो। हजरत उमर फारूक ने कितनी मर्तबा सीरत का जलसा किया? हजरत उस्मान गनी ने कितनी मर्तबा सीरत का जलसा किया? आज मिलाद का महीना जब आ रहा है, आज हर जगह ये अपने आप को मुसलमान कहलाने वाले, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, आप समझ गए होंगे, ये हजरात अपने जगह पर जलसों का एहतमाम करते हैं, मस्जिदों में जलसों का एहतमाम करते हैं, या फंक्शन हॉलों में या बाहर किसी ग्राउंड में भी एहतमाम करते हैं, वहां सीरतुन नबी का नाम दिया जाता है। यहां तक के आज पिछले साल तो हद हो गई, मैंने हमारे निजामाबाद जिले के एक पोस्टर पर मिलादुन नबी का नाम भी देखा, एक जमात के पोस्टर पर। आज उनको शर्म आ रही है, उनके बड़ों ने बिदात कह दिया, शिर्क कह दिया, नाजायज और हराम कह दिया। आज ये लोग परेशान हो गए। आज कह रहे हैं कि भाई मुसलमान जब नबी के मिलाद की बात आती है, नबी के मिलाद को तुम रोकने की कोशिश करते हो। यहाँ पर सवाल ये उठता है कि आज हमारे घर में बच्चा पैदा होता है, हम खुशी मना रहे हैं। आज आपको किसी तरह की नौकरी मिल गई, आप खुशी मनाते हैं और मिठाइयां तकसीम करते हैं। आपको जो भी नेमत अता होती है उस पर आप खुशी मनाते हैं। क्या सरकार की पैदाइश से बढ़ के भी कोई नेमत है? जिक्र रसूल से बढ़कर कोई नेमत है? रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र, अल्लाहु अकबर कबीरा, सरकार अलैहिस्सलाम का जिक्र, हजरत मेहदी अल फासी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जिन्होंने दलाइलुल खैरात शरीफ की शरह लिखे हैं, मुतालिउल मुसर्रआत में आप ये कौल नकल फरमाते हैं। आप फरमाते हैं कि जिस मोमिन के सामने, जिस मुसलमान के सामने जिक्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किया जाए और उसका दिल ठंडा ना हो और उसके दिल में ठंडक ना पहुंचे, गौर कीजिए क्या फरमाते हैं हजरत मेहदी अल फासी दलाइल खैरात शरीफ की शरह में। जिस मुसलमान मोमिन के सामने सरकार अलैहिस्सलाम का जिक्र किया जाए और उस जिक्र को सुनकर उसके दिल में ठंडक न पहुंचे, तो वो दिल किसी मोमिन का दिल नहीं हो सकता है, वो दिल किसी मुसलमान का दिल नहीं हो सकता है। आज सरकार अलैहिस्सलाम के जिक्र को रोकने की कोशिश करते हो। मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलसे तो आप भी कर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है, अगर मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जलसा मनाना नाजायज है, हराम है, यहां पर आज हर जमात के पास इनके अपने प्रोग्राम होते हैं, चाहे वो अहले हदीस हो, तबलीगी जमात हो, देवबंदी हजरात हो या जमात इस्लामी हो, ये मशहूर लोग हैं। बाकी अंदर अंदर अपनी जगह बहुत सारे। सवाल यह है कि अभी जब दारुल देवबंद तबलीगी जमात के मदरसे के 100 साल हुए, इन्होंने जश्न सदसाला मनाया अपने मदरसे का, जश्न सदसाला मनाया। और ये वो दौर था जिस वक्त इंदिरा गांधी हिंदुस्तान की वजीर आजम थी। अपने जश्न सदसाला में देवबंद में वो जो अपने आप को मिंबर कहते हैं, उलमा के मिंबर कहते हैं, उस मिंबर पर इन्होंने इंदिरा गांधी को लाकर बिठाया था, वजीर आजम हिंद को। माज़अल्लाह, तो उसका लाना अपनी जगह, ये खुद माज़अल्लाह है, इन पर खुद अल्लाह की लानत हो, इनसे खुद पहले पनाह मांगनी है। सवाल यह है कि जब मिलादुन नबी का जलसा मनाना जायज है, आप जितने भी हजरात हैं, अगर आपके किसी से ताल्लुकात है देवबंदी से या तबलीगी से, उससे जाकर सवाल करो कि भाई मिलाद का जलसा
अगर सरकार ने नहीं मनाया, इस तरह के सवाल होते ना, भाई तुम बिदअत बिदअत बोलते हो कि साहबा ने नहीं मनाया, ताबाइन ने नहीं मनाया, ताबाइन ने नहीं मनाया। व्हाट्सएप के ऊपर ये मैसेज बहुत ज्यादा गश्त कर रहा था कि इनके दौर में मिलाद इतने साल आया, 12 रबीउल अव्वल, इनके दौर में इतने साल, इनके दौर में इतने साल, इनके दौर में इतने साल, इनके दौर में इतने साल। किसी ने नहीं मनाया, आप क्यों मनाते हो? तो उनसे जाके सवाल करो कि आप अपने मदरसे का जश्न सदसाला क्यों मनाते हो? इसकी दलील दो हमें, इसकी दलील दो। अगर ये नाजायज होता, ये हराम होता मिलाद का जलसा, तो आप जश्न सदसाला क्या जब हिजरत करके सरकार अलैहिस्सलाम मदीना मुनव्वरा तशरीफ ले गए, जब 100 साल हो गए थे, किसी सहाबी ने मनाया, उसके बाद के 100 साल को किसी सहाबी ने मनाया, उसके बाद के 100 साल को किसी ताबई ने मनाया, किसी ने नहीं मनाया, फिर आप किस दर्जे से मना रहे हैं? आपके पास उसकी क्या दलील है? एक बात हो गई। दूसरा, एक वो जलसा करते हैं, ये तमाम हजरात करते हैं, जमात इस्लामी वाले भी करते हैं, तबलीग जमात वाले भी करते हैं और अहले हदीस वाले भी करते हैं। उनका जलसा वो क्या जलसा है? खत्मे बुखारी शरीफ का जलसा है। कौन सा जलसा है? उनके मदारिस में जब बुखारी शरीफ का खत्म किया जाता है, बुखारी शरीफ मुकम्मल पढ़ा दी जाती है, उस वक्त जलसा करते हैं जिसका नाम रखा जाता है खत्मे बुखारी। ये ना सिर्फ जलसा करते हैं बल्कि उसकी फजीलत को भी लिखते हैं। अब सवाल उनसे यह है कि भाई बुखारी शरीफ तो सरकार के दौर में थी नहीं, इमाम बुखारी ने लिखा बुखारी शरीफ को 250 हिजरी, 250 साल के बाद 194 हिजरी की इमाम बुखारी की पैदाइश है। 194 हिजरी में आप पैदा हुए, उसके बाद आपने बुखारी शरीफ लिखना शुरू किया। इमाम बुखारी 200 साल के बाद वाले बुजुर्ग हैं। बुखारी शरीफ सरकार अलैहिस्सलाम के बाद 200 साल बाद लिखी गई, तो अब इसका जलसा, इसके खत्म का जलसा आप मनाते हो। तो सवाल यह है कि सरकार अलैहिस्सलाम के दौर में तो बुखारी थी नहीं, सहाबा के दौर में नहीं थी, फिर आप कैसे मनाते? हजरत तशरीफ ला रहे, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा अब्दुल रशीद साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठ जाएं, आप हजरत तशरीफ रखें, सुकून और इत्मीनान का माहौल बनाएं। माशाअल्लाह, हजरत की आमद हो चुकी है। जिस हस्ती का हम और आप बेचैनी से इंतजार कर रहे थे, हमारे आज के मेहमान खतीब अहले सुन्नत, खतीबुल बराहीन, साहिरुल लिसान, खतीबुल बयान, हजरत अल्लामा मौलाना अब्दुल रशीद साहब क़िबला नागपुरी मद्दजिल्लाहुल आली हमारे और आपके सामने रौनक अफरोज है, तशरीफ फरमा है, आप उनकी जियारत फरमाएं। तो मैं अर्ज कर रहा था कि ये वहाबी हजरात ये अपने मदरसों में खत्मे बुखारी शरीफ का जलसा करते हैं। आप उनसे जाकर पूछिए, अगर कोई आपके व्हाट्सएप पे या फेसबुक पर कोई फ्रेंड लिस्ट में अगर इस तरह का कोई शख्स हो और वो जब आप पर एतराज करता है तो आप उनसे सवाल करें। आप उसको पूछो कि भाई आप अपने मौलवी हजरात से खत्मे बुखारी शरीफ के जलसे की दलील लाइए और हदीस से साबित होना लफ्ज ब लफ्ज। हर मामले में जब हदीस से दलील पूछी जाती है, फिर उसके बाद ये झंडे लगाते हैं, झंडों पर एतराज किया जाता है। ये झंडा लगाया, मिलाद का झंडा, 11वीं शरीफ का झंडा हमारे पास लगाया जाता है, ये निशान के ऊपर एतराज किया जाता है। सवाल ये है कि तबलीगी जमात के मौलवी हजरात की एक तंजीम है जमीयत उलमा, इनकी तंजीम का अपना झंडा है, मखसूस झंडा। हमारे पास तो एक कलर का झंडा होता है, उनके झंडे में सफेद और काला इस तरह जो है कई पट्टे लगाकर उन्होंने झंडा बनाया, मखसूस झंडा अपनी जमीयत का।
अच्छा, ये तंजीम जो है इनके आम लोगों की तंजीम नहीं है, ये मौलवी हजरात की तंजीम है। आप उनसे बिल्कुल पूछ सकते कि भाई जब आप 11वीं के झंडे को मना करते हो, 12वीं शरीफ के झंडे को मना करते हो, तो फिर आपने ये जमीयतुल उलमा, अपनी जमीयत का, अपनी तंजीम का झंडा, अपने ऑर्गेनाइजेशन का झंडा कहां से ला लिया? इसकी क्या दलील है आपके पास? कुरान में, हदीस में कहीं लिखा हुआ है कि झंडा बनाया जाए? जब तकरीबन 4 साल का अरसा हो रहा है, इनका एक प्रोग्राम हुआ था अब्दुल रहमान ग्राउंड में। इस जलसे में इन्होंने अपने मौलवी हजरात की इस्तेकबाल के लिए जुलूस निकाला। जुलूस मिलाद को नाजायज और हराम, बिदात और न जाने शिर्क क्या क्या कहने वाले माज़अल्लाह ये लोग। इन्होंने कौन सा जुलूस निकाला था? अपने मौलवियों के इस्तेकबाल का जुलूस। वो इस्तेकबाल कहां से किया गया? माधव नगर गेट से लेकर ये इन्होंने जो है अपने जहां उनका क़याम था वहां तक बाज़ाब्ता गाड़ियों के जरिए, अपने जमीयत के झंडों के जरिए ये साथ में लेकर अपनी मौलवी हजरात को लेकर आए थे जुलूस की शक्ल में। सवाल यहाँ जुलूस का है, जुलूस का। आप जुलूस निकाल रहे हैं। अब सवाल उठता है कि आपकी अगर नीयत पूछी जाए कि भाई आपने क्यों जुलूस निकाला, आप क्यों वहां गए थे माधवनगर गेट के पास, वहां से लेकर आप अपने क़यामगाह तक अपने मौलवियों को आप लोगों ने लाया। अब सवाल यह है कि आप दीन समझ कर ला रहे थे कि क्या समझ कर, तमाशा समझ कर ला रहे थे? अगर सवाल किया जाए तो एक जवाब ये मिलता है कि भाई हम दीन समझकर नहीं करते, तो फिर क्या समझकर कर रहे थे? फिर तो बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, ऐसे बहुत सारे काम जिसके ऊपर वो अहले सुन्नत के ऊपर एतराज करते हैं, वो सब काम उनके पास मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह आज वक्त आ रहा है, मैं आपको एक खुशखबरी सुनाना चाहता हूँ। वक्त करीब आ रहा है। सऊदी अरब जिनके नाम पर, जिनके रियालों के नाम पर ये लोग नाचते हैं और अपनी पेट की आग बुझाते हैं, और हर जगह सारी दुनिया में उन रियालों के जरिए आज वहाबियत को फरोग दिया जा रहा है और उन रियालों के जरिए इनकी तनख्वाहें तकसीम की जाती है। वहां उनके शेख ने ऐलान किया था, एक बयान जारी किया था, एक प्रेस रिलीज किया था कि चंद दिनों में वो अपने मुल्क से वहाबियत और सल्फियत को मुकम्मल तौर पर खत्म कर देने वाले। ये बड़ी खुशाइन बात है। अब इसके बाद ये जो वहां के रियालों पर नाचने वाले थे, चीख चीख कर मेराज रब्बानी, तौसीफुर रहमान, ये लोग जो चीख चीख कर तकरीरें करते और यूट्यूब वगैरह पर चैनल्स पर ये तकरीरें अपलोड की जाती, अब क्या हाल होगा उनका? अब उनका जो असल बाप है ना, वो सरपरस्ती से हटने वाला है। अब कफालत खत्म, अब रियाल आना वहां से बंद हो जाएंगे पूरे। तो अब इसके बाद ये जो काम करेंगे तो किसकी बुनियाद पर काम करेंगे? अरे इनका हाल ये है, इनका आलम ये है कि ये अपने बाप दादा के खिलाफ एक लफ्ज नहीं बोल सकते। ये सुबह शाम अहले सुन्नत व जमात के अवाम को, भोले भाले मुसलमानों को मुशरिक बिदाती के रट लगाने वाले लोग, इंशाअल्लाह ताला वक्त अनकरीब आएगा। आप लोग देखेंगे, उसका बयान था वहां के शेख का कि तकरीबन 20 से 30 साल में हम हमारे मुल्क से पूरी वहाबियत को खत्म कर देंगे, पूरी सलफियत को खत्म कर देंगे। क्योंकि आज सारी दुनिया जान रही है कि जितने दहशतगर्द पैदा हो रहे हैं, जितने टेररिस्ट पैदा हो रहे हैं, ये सारा टेरर जो है ये सऊदी अरब से पैदा हो रहा है। तमाम, चाहे यूएस वाले हो, यूरोप वाले हो, वहां की इंटेलिजेंस है, वो सब ये कह रही है कि तुम अपने मुल्क से ये जो वहाबियत और सलफियत है इसको खत्म कर दो। जब इसको आप खत्म कर देंगे तो उसके बाद सारी दुनिया से टेरर खत्म हो जाएगा, सारी दुनिया से टेररिज्म खत्म और दहशतगर्दी खत्म हो जाएगी, इनकी पूरी दहशत खत्म हो जाएगी। फिर इसके बाद इनका कोई यारो मददगार नहीं होगा। अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी हमारे मिलाद के जलसों की बरकत, ये हमारे मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलसों की बरकत है। इनका सारा जोश और खरोश इंशाअल्लाह ताला मांद पड़ जाएगा। अल्लाह तबारक व ताला हम अहले सुन्नत व जमात को सुरखरू फरमाए और हमारे उलमा अहले सुन्नत को अल्लाह तबारक व ताला हर
मैदान में कामयाबी से हमकिनार फरमाए, उनके इल्म में अमल में बरकतें और तरक्की अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।